अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क कहा था और कल ही ट्रंप के एक कार्यक्रम में अमेरिका का ही एक नागरिक जिसकी उम्र 31 साल है वह अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता था। आखिर क्यों अमेरिका का ही नागरिक डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। अमेरिका में यह प्रथा रही है कि अमेरिका के अध्यक्ष व्हाइट हाउस कवर करने वाले जितने भी पत्रकार हैं उनको डिनर दिया जाता है और कल रात करीब 8 बजे के आसपास अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने इन पत्रकारों के लिए वाशिंगटन डीसी के होटल हिल्टन में यह डिनर आयोजित किया था और इस कार्यक्रम में करीब 2,500 पत्रकार मौजूद थे। जिस हिल्टन होटल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उसके बाहर ईरान पर हमला करने से नाराज होकर अमेरिकन कई लोग वहां आंदोलन कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यक्रम के लिए करीब 8:15 बजे मंच पर पहुंचते हैं और करीब 10-15 मिनट बाद ही वहां करीब 5 से 6 राउंड गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जिस हॉल में यह कार्यक्रम चल रहा था, अमेरिका का एक नागरिक जिसका नाम है कॉल थॉमस एलन, यह 31 साल का कैलिफोर्निया का रहने वाला है, वह तेजी से इस हॉल की ओर बढ़ता है और गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज एक्टिव हो जाती है और इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को कवर करते हुए नजर आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया खुद टेबल के नीचे छिप जाते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस तरह से अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश होना यह बहुत बड़ी बात है। और खास बात यह है कि यह व्यक्ति पहले से ही उस होटल में रूम बुक कर ठहरा हुआ था और हमलावर के पास करीब 2 गन पाई गई और कई चाकू भी थे। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे अमेरिका में ही उनका विरोध बढ़ रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से घुसपैठ करने वाले लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई थी और अभी हाल में जिस तरह से इजराइल के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, इससे भी कई अमेरिकन नागरिक नाराज है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता भी कम होती हुई नजर आ रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी वजह से नाराज होकर हमलावर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना चाहता था। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान किया कि यह कार्यक्रम फिर से 30 दिन के अंदर आयोजित किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमलावर की तस्वीर भी पोस्ट की और एक वीडियो भी डाला जिसमें साफ दिखता है कि हमलावर तेजी से सुरक्षा गार्ड को चकमा देते हुए भागता हुआ नजर आता है और बाद में सुरक्षा रक्षक फिर से उस पर गोलियां चलाते हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमलावर के बारे में अलोन उल्फ बोलकर संबोधित किया है, यानी एक सरफिरा व्यक्ति, अकेला व्यक्ति। वे इसे किसी संस्था से जोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी इस हमले के पीछे का पूरी साजिश की जांच करने में लग चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि यह खुशी की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी यह सुरक्षित है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार हमला हो चुका है, 2024 में जब वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और राष्ट्रपति भी नहीं थे, तब एक प्रचार रैली में उन पर हमला हुआ था और उनके कान को लगकर गोली चली गई थी। अब तो वे राष्ट्रपति है और इतनी सुरक्षा के बावजूद दूसरी बार उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। यह एक तरह से कहे तो अमेरिका की साख पर धब्बा माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस कार्यक्रम में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, एनएसए, उनके कई मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस हमले के बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।